अगर आपकी भी एंट्री साउथ ईस्ट में है और आपको ये लगता है कि साउथ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो कैश फ्लो की होती है और मनी की डायरेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज ये वीडियो बना रही हूँ आपकी डिमांड पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि साउथ ईस्ट का द्वार अगर घर में है तो उसके क्या क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपके घर के वास्तु के ऊपर इसी तरह के वीडियो बनाने वाली हूँ। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बात बिल्कुल सही है कि ये पैसे की डायरेक्शन है और कैश फ्लो की डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन ये इंश्योर करती है कि आपके घर में कितना मनी आएगा और कैसे आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर निकली एंट्री सही ही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं है कि वास्तु से रिलेटेड कोई चीज इस तरह से होती भी है। कोई आपके घर में इस तरह की डायरेक्शंस होती हैं जो कि आपको गवर्न कर रही होती हैं, आपके कर्मा को चला रही होती हैं। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि वास्तु कुछ होता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वास्तु के अनुसार आपके घर में 16 जोन्स होती हैं और हर जोन का अपना एक एट्रीब्यूट होता है, अपना एक प्रभाव होता है जो कि वो आपकी लाइफ के ऊपर डालती है। अब जैसे कि साउथ ईस्ट की जोन है, साउथ ईस्ट की जोन आपको देती तो मनी और कैश फ्लो ही है, और ये डिपेंड करता है कि आपके घर का साउथ ईस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से आपके घर में मनी और कैश फ्लो बढ़ जाएगा। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो कि मनी की डायरेक्शन होती है, अब आपके घर में पैसा कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना कम आ रहा है या कितना ज़्यादा आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपके घर का साउथ ईस्ट कितना स्ट्रेंथन है, कितना पावरफुल है, कितने एंटी एलिमेंट वहाँ पर हैं या नहीं है, और कितने वहाँ पर फायर एलिमेंट है। जितना फायर एलिमेंट होगा आपका साउथ ईस्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना वहाँ पर वाटर एलिमेंट आ जाएगा उतना ही वीक हो जाएगा। वीक होने से आपके घर का कैश फ्लो रुक जाएगा, यानी कि घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। और वहीं अगर आप वहाँ से वाटर एलिमेंट को हटाकर फायर एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो पैसा बढ़ने भी लगता है। अब ये वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट क्या होता है? वाटर एलिमेंट से मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि ब्लू ब्लैक कलर की हो, या तो फिर उनमें से पानी जैसा कुछ भाव आता हो, कोई पेंटिंग ऐसी हो जहाँ से कि हमें लगे पानी आ रहा है, और या तो फिर कोई ब्लू और ब्लैक कलर की हमने कोई भी चीज़ ऐड कर दी हो, पेंट का कलर ऐड कर दिया हो, कर्टन्स लगा दिए हो, या तो हमने बेडशीट ब्लू कलर की बिछाई हुई हो, या तो कुशन्स हो, या फर्नीचर वहाँ पर ब्लू ब्लैक पड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फायर जोन में वाटर एलिमेंट को ऐड कर देती हैं। और जैसे ही फायर जोन में वाटर एलिमेंट ऐड होता है वैसे ही आपका मनी ब्लॉक हो जाता है और पैसे रुक जाते हैं यानी। तो कई बार हमने देखा है कि साउथ ईस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन फिर भी वहाँ पर कैश फ्लो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। वो सिर्फ क्योंकि साउथ ईस्ट पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें जो कि साउथ ईस्ट में रखी गई हैं, या तो फिर वो सारी चीज़ें जो कि नॉर्थ में रखी गई हैं। नॉर्थ में अगर फायर एलिमेंट चला जाएगा तो भी आपका कैश फ्लो रुक जाएगा। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी होगी कि किसी भी जोन में किसी भी तरह का एंटी एलिमेंट ना आने दें। जैसे ही आपका घर बैलेंस होगा वैसे ही आपकी सारी विशेष फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि साउथ ईस्ट में अगर हमारे घर का द्वार है तो कैसे हो। साउथ ईस्ट क्या होता है? आपके घर की साउथ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच वाली जो डायरेक्शंस होती हैं उसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। और अगर आपका द्वार साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट का द्वार क्या बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता है, ये बहुत नेगेटिव द्वार होता है। यहाँ पर S8 और E1 दो द्वार खुलते हैं। S8 के एट्रीब्यूट रहते हैं थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड लॉसेस, और जबकि E1 के एट्रीब्यूट्स रहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मेल चिल्ड्रन। तो दोनों ही केसेस में ये द्वार बहुत खराब होता है। जिनके घर में ये द्वार होता है उनके यहाँ लगातार एक्सीडेंट, चोरी और लॉसेस की शिकायतें रहती हैं, या तो फिर जो इस घर के लड़के होते हैं वो गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं,
यानी कि सही रास्ता ना अपनाकर वो गलत रास्ते अपनाते हैं और गलत गलत काम करने लगते हैं। ये दोनों ही इफेक्ट एंट्री से आते हैं। हम सोचें हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ तो हमेशा लॉस होते रहते हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा चोरी होती रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर के द्वार ऐसे खुले हुए हैं जिसका कि ये एट्रीब्यूट है, और आप इस एट्रीब्यूट से तब तक नहीं बच सकते जब तक कि आप अपने घर के द्वार को ट्रीट ना करा लें। जैसे ही आप इसको ट्रीट कराते हैं, आपकी ये तमाम शिकायतें बंद हो जाती हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। क्योंकि जब आपके मन से ये लॉसेस और चोरियों का डर खत्म होएगा, तभी तो आप एक नॉर्मल या अपनी ग्रोथ के लिए, आगे के लिए कुछ और सोच पाएंगे। अब सबसे पहले अपने घर में जाकर सिम्टम्स चेक कीजिएगा कि क्या आपके यहाँ भी लॉसेस या एक्सीडेंट्स या तो फिर चोरी की शिकायतें रहती हैं, या आपके बच्चे आपका कहा नहीं मान रहे हैं। क्योंकि देखिए, शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है और बनते बनते बातें बड़ी हो जाती हैं। अगर आप ये सिम्टम्स मैच कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके घर की एंट्री साउथ ईस्ट की है, और आप एंट्री के एट्रीब्यूट से तब तक नहीं बच सकते जब तक कि आप इसको ट्रीट ना करा लें। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी एंट्री को ट्रीट कराइएगा और अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्लानिंग कीजिएगा। क्योंकि जब आप इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट से बाहर निकलेंगे, तब आपका माइंड ग्रोथ के लिए सोचेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वो वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी और कोई अगर किसी की साउथ ईस्ट को लेकर क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।